बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्को गर्ब है। दुरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले अपने हमवतनों को सलाम अर्ज करता है। सबसे पहले तो जी आपको रमज़ान करीम का चांद मुबारक हो। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी ने ये ऐलान कर दिया कि रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है और कल 23 मार्च को पहला रोज़ा होगा पाकिस्तान में। नाज़रीन, अभी ये ऐलान हुआ है और उससे थोड़ी देर पहले एक और बड़ा ऐलान हुआ, बड़ा धमाका हुआ पाकिस्तान की सियासत में कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में जो पंजाब असेंबली के लिए इंतखाबात का शेड्यूल दे रखा था 30 अप्रैल को, अब उसको मुलतवी करने का ऐलान कर दिया और नई तारीख दे दी है। नई तारीख क्या दे दी है, जवाज क्या बनाया गया है इलेक्शन को मुलतवी करने का। आज पार्लियामेंट का जो एक इजलास हुआ उसमें क्या बहस मुबाहिसा हुआ, क्या सलाह मशवरा हुआ, और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है, तो अब इलेक्शन कमीशन खुल्लम खुल्ला इस हुक्म की खिलाफ वर्जी पर उतर आया है। तो सवाल सबसे बड़ा आज का यह है कि क्या अब तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, आइन का आर्टिकल 6 लगेगा, किस पे लगेगा, कौन कौन जो इसकी जद में आ सकता है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब और केपी के, जहां दोनों सूबों में उनकी हुकूमतें थीं, असम्बलियां तहलील कर दी और आम इंतखाबात के लिए उन्होंने ये तैयारियां शुरू कर दी थी। पंजाब में तो तारीख दे दी गई 30 अप्रैल की, और ये भी सदर ममलकत ने दी थी, क्योंकि गवर्नर गुरेजा थे तारीख देने में। केपीके में अभी तक तारीख का तयन नहीं हो पाया, और अब अगर गवर्नर ने तारीख दी भी है तो वो उसको उठाकर इलेक्शन को मई में ले गए हैं। अब से कुछ देर पहले जो ही चांद नजर आने का ऐलान हुआ, उससे थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने ये एलामिया जारी कर दिया कि मुल्क में 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात सूबा पंजाब में ये शफाफ नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं। और जवाज ये पेश किया कि वो तमाम इदारे जिन्होंने मुआवनत फराहम करनी थी पंजाब असेंबली का इलेक्शन करवाने के लिए, उन्होंने माजरत कर ली है, लिहाजा ये इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं। और नाज़रीन, अब इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख भी दे दी है, यानी 30 अप्रैल को इलेक्शन शफाफ होना मुमकिन नहीं। 8 अक्टूबर को कैसे शफाफ हो सकता है, यह बड़ा सवाल है। आज की तारीख में कहा यह गया कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को देने के लिए। 8 अक्टूबर को कैसे इन पैसों का इंतजाम होगा। आज ये कहा जा रहा है कि फौज सिक्योरिटी फराहम करने से कासिर है, तो 8 अक्टूबर को क्या जमानत है कि ये सिक्योरिटी मिल सकेगी। और आज आरओ जो अमूमन अदलिया से लिए जाते हैं वो इनकारी हैं, तो कल 8 अक्टूबर को क्या ये आरओ भी मिल जाएंगे अदलिया से। ये बड़े सवाल हैं आज के, बड़े दिलचस्प सवाल हैं। नाज़रीन, पार्लियामेंट का इजलास हुआ आज, और उसमें भी इंतखाबात के हवाले से गौर खोज किया गया। वफाकी वजीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह खान, उन्होंने ईवान में जो दलाइल दिए वो यही कहना था कि गैर यकीनी हालात में इलेक्शन जो है उनको मुलतवी किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है, मईशत दिगरगू है। और उन्होंने एक और बड़ी दलील ये पेश की कि एक ही वक्त में इंतखाबात हों तो उनके नताइज कबूल किए जाएंगे। पंजाब और केपीके में अगर इलेक्शन हो भी जाएगा तो ये मुतनाज़ा हो जाएगा, इसको कोई भी तस्लीम नहीं करेगा इसके नताइज को।
और एक और दलील वो ले आए, बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं कि 60% कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो पंजाब से हैं। तो पंजाब में जो इलेक्शन जीतेगा वो असर पड़ेगा कौमी असम्बली की सीटों पर भी। तो गोया आज आप जरा कड़ियां मिला के देखें, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, उसमें ये दलाइल के इंतखाबात केपीके और पंजाब में कराना मुमकिन नहीं है इस घड़ी, और उसके बाद अचानक इलेक्शन कमीशन का ऐलान जारी हो जाना। और किसी वजीर मौसूफ ने यह भी कहा, अता तारड़ साहब भी फरमा रहे थे एक टीवी पर, कि कल आईएसआई के एक ब्रिगेडियर जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया है वाना में, अंगूर अड्डा में। तो यह भी एक जवाब है कि मुल्की हालात साजगार नहीं है इंतखाबात के लिए। और नाज़रीन, कुछ हफ्ते की बात है, ये बात सामने आई थी कि सेक्रेटरी दिफा जो है पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली थी केपीके और पंजाब में सिक्योरिटी फराहम करने से कि फौजी जवान और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें मसरूफ हैं। वजारत खजाना ने फंड्स जारी करने से माजरत कर ली थी कि हमारे पास पैसे नहीं है। और अदलिया के बारे में ये कहा गया कि आरओ देने से इनकार कर दिया था। यानी एक फिजा बनाई गई कि ये इलेक्शन नहीं हो सकते। और नाज़रीन, अब देखते हैं जो कानूनी और आईनी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी आइन का हवाला देकर यह हिदायत जारी की 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने की। आज भी उमर अता बंदयाल जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी जानिब से ये एक बयान आया कि अगर हमें लगा कि इलेक्शन कराने में बदनीति शामिल है इलेक्शन कमीशन की, तो हम मदाखलत करेंगे। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा सूरत हाल में जबकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर डाली है, और कहने वाले ये कहते हैं कि आज इलेक्शन नहीं मुलतवी हुआ, आईने पाकिस्तान को मुअत्तल कर दिया गया है। तो अब बड़ा कड़ा सवाल है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन की इस मुअत्तली पर एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो क्या एक्शन हो सकता है। नाज़रीन, इस पे कानूनी माहिरीन का यह कहना है कि तौहीन अदालत लग सकती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी लग सकती है, वजीर आजम पाकिस्तान पर भी लग सकती है, और वो तमाम इदारे जो मुआवनत करने से इनकारी है सरेदस्त इलेक्शन केपीके और पंजाब में करवाने पर। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कब इन एक्शन होती है। अब से कुछ देर पहले जो ही ये फैसला आया है तो कुछ खबरें हैं, लेकिन अभी तक उनकी तस्दीक नहीं हो पाई सोशल मीडिया पर कि जी चीफ जस्टिस चल पड़े हैं घर से, बत्तियां ऑन हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट की, दरवाजे खोले जा रहे हैं और आधे घंटे के अंदर अंदर समाअत शुरू होगी। लेकिन अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो पाई और अब लोग मुतालबा करने लगे हैं कि क्या आज रात को भी अदालतें खुल जाएंगी। ये एक बड़ा कड़ा सवाल है। और नाज़रीन, एक बात तय है कि हुकूमत, पीडीएम, सारी जमातों ने और मुक्तदर इदारों ने यह तय कर लिया है कि केपी और पंजाब में किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं होगा। अता तारड़ साहब जो कि तर्जुमान हैं वजीर आजम पाकिस्तान के, मशीर हैं, अब से कुछ देर पहले वो भी बड़ी टीवी चैनल्स के ऊपर आकर अपनी दानिश और कानून की जो तशरीह कर रहे थे, उनसे जब सवाल किया जियो के शाहजेब खानजादा ने कि जनाब ये तो सीधी सीधी तौहीन अदालत है, तो आप तैयार हैं? तो इस पर अता तारड़ का कहना था कि जनाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी तो हम जाकर उसको यही दलाइल दे आएंगे जो आज पार्लियामेंट में पेश किए गए हैं कि जनाब फिजा साजगार नहीं है, मुल्क मुआशी सूरत हाल जो है बहरान का शिकार है। तो कैसे मुमकिन है कि एक बार केपीके पंजाब में इलेक्शन करवाकर उन पे इतने अरब खर्च करें और फिर जनरल इलेक्शन आए तो फिर उस पर भी पैसा खर्च करें। तो ये गोया एक पूरा मंसूबा बना लिया गया है, उसके लिए हालात ऐसे पैदा किए गए हैं, बनाए गए हैं। और नाज़रीन, यहां गैर जानिबदार हलकों का यह भी कहना है कि जो अभी हाल ही में
जमान पार्क में इस्लामाबाद में जो मनाजिर देखने में आए, पुलिस की शदीद लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और कारकुनान की मज़ाहमत और पथराव, सियाने कहते हैं कि ये दानिस्ता है ताकि कोई खून खराबा हो जाए और बताया ये जाए, बावर ये कराया जाए कि देख लें जी, हम तो यही कह रहे हैं ना कि मुल्क इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब नाज़रीन, सवाल आखिरी ये है कि इस वक्त किस दोराहे पर आकर पाकिस्तान खड़ा है। मईशत का बहरान अलग है, सियासत का बहरान अलग है और अब एक नया आईनी बहरान पैदा हो गया है। और आज सारा दिन जो है वो पंजाब में जो उम्मीदवारान हैं सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके कागजात नामजदगी का तमाशा लगा रहा। कभी खबर आई जी कि फलां नाअहल हो गया, फलां अहल हो गया, फलां के कागजात मुस्तरद हो गए। तो सवाल यह है कि ये सारा तमाशा किस लिए है? अगर आपने इलेक्शन करवाने ही नहीं तो फिर ये शेड्यूल क्यों है? किसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए है कि जी कागजात जमा हो गए, अब जनाब एतराजात दायर होने लगे हैं? ये सारी प्रैक्टिस, इसका मकसद समझ से बाहर है। तो नाज़रीन, अब आखिर में सिर्फ इतना अर्ज करता हूं कि अब इम्तिहान है अदलिया का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और क्या आज रात दरवाजे खुलते हैं, नहीं खुलते तो कल सुबह होते ही दरवाजे खुलते हैं और कार्रवाई शुरू होती है, तो क्या हुकूमत अपने दलाइल से कायल कर लेगी अदलिया को? कायल करेंगी तो क्या 90 रोज वाली जो आइन की शिक है उसका क्या करेंगे? क्या आइन साजी नए असर न होगी? आइन में तरमीम लाई जाएगी? जवाज क्या घड़ा जाएगा? और ये सारी बातें अपनी जगह। आखिरी सवाल ये खड़ा होगा अदालत के सामने कि अब ये जो आइन के साथ खुल्लम खुल्ला खलवाड़ है, जो आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है, इस पर किस किस तगड़े के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ये जान जाती है, नाम लेते हुए भी आम आदमी की। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इनको कटहरे में खड़ा करके आइन शिकनी पर सजा देगी? ये सवाल है। और नाज़रीन, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अगर एक्शन में नजर आते हैं तो क्या उनके शाना बशाना अदलिया के साथ वकला खड़े हो जाएंगे? और कहा यही जाता है कि जिस तहरीक में वकला निकल पड़ते हैं वो फिर कामयाब हो जाती है। तो क्या पाकिस्तान में आइन की बहाली, आइन की हुर्मत, पासदारी के लिए एक और कोई अदलिया बहाली तहरीक चलेगी? चलेगी तो उसमें कितना दम हम होगा? ये सवाल बड़े मानी खेज हैं। नाज़रीन, देखते हैं, आज यकम रमजान शुरू हो गया है, रात कल पहला रोजा है, तो कैसा मेरे मुल्क की फिजा इस वक्त, यकीन करें कि जो हालत है इस वक्त अबतर हो चुकी है आम आदमी की। तो ये कैसा रमजान है जिसमें बहरान ही बहरान है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था मेरा खसूसी तज्जिया आज की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।